या आपने देखा होगा मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चौक पे, चौराहे पर भिखारी बैठा रहता है ना भिखारी, कटोरा लेकर के। हा? वो बगैर कुछ किए हुए वो सोचता है कि जितना आदमी गुजर रहा है तुरंत में हमारे इसमें कटोरे में गिरा दे पैसा, पता है ना। दूसरा जो मजदूर करता है, रोज दिन मजदूरी करता है, वो सुबह से लेकर के शाम तक काम किया, शाम को अगर पैसा नहीं देंगे तो कल के दिन वो काम करने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए वो मजदूर है, वो इंतजार नहीं कर सकता, उसी सोच से वो काम करता है और इसीलिए उसको उतने पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो जिंदगी, और जिसकी ये सोच रहेगी वो जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। भिखारी को तुरंत, मजदूर को 24 घंटे काम किएगा, 10 घंटे के काम के बाद में। कुछ आदमी होते हैं जिसको कि महीने भर के काम का पैसा चाहिए, वेतन होगी, 1 महीना काम किया, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख हो गया, तो माफ करेंगे क्योंकि पहले से हमने कहा, माफी मांग ली है कि आप जितने लोग एम्प्लॉय हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, कोई स्कूल में, कोई कहीं पर भी नौकरी करते होंगे, अगर 28 तारीख को वेतन आने वाला है और 29 तारीख हो जाता है तो भला पूरा मुंह से निकलने लगता है सरकार ये है, तो जो कोई प्राइवेट करता है कंपनी, होता ही नहीं होता है, इसीलिए वो वेतन होती है, वो सिर्फ 1 महीने का सोचता है। और कुछ लोग जो है 1 साल का सोचते हैं, दुकान खोला है, 50 लाख 60 लाख की पूंजी लगाई है या 10 लाख की पूंजी लगाई है, 1-2 साल में इंतजार करता है, तीसरा साल वो इंतजार नहीं करता, तीसरे साल में अगर उसको पैसे नहीं आए तो दुकान बंद। वो जो काम शुरू किया, जिसने 10 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगा करके कोई दुकान खोला है, कोई धंधा शुरू किया, वो है। लेकिन जो अमीर होता है वो इंतजार करता है। ये जो मोबाइल है उसमें जियो का सिम किसके किसके मोबाइल में? जियो, सबके मोबाइल में जियो। जियो कंपनी कब शुरू हुई थी? 2016 में आपके पास सिम आया था, लेकिन कंपनी 2009 में शुरू हुई और 2009 में अरबों रुपया लगा करके मुकेश अंबानी ने इंतजार किया कि 4G आएगा और कुछ 1 साल तक तो मुफ्त में भी दिया था, और आज कितना रुपया कमा रहा है। कब पैसा लगाया? 2009 में। टीम बनाया, लोगों को किया, एम्प्लॉय लिया, इंजीनियर लिया, टावर लगाया, बहुत कुछ किया, और 2016 से कमाना शुरू किया, 7 साल तक इंतजार किया, इसीलिए वो अमीर है। तो आपको तुरंत पैसा चाहिए कि आप इंतजार कर सकते हैं? इंतजार। लेकिन डीएक्शन में 1 महीना काम किया, लोगों से जाके बात किया, 2-4 मेंबर बन गए, अपना 1000 पीवी किया, 2 महीना गुजरा, पैसा नहीं आता है, क्या फालतू का कंपनी। सुनते हैं ना लोगों से, है ना। और जब हमने पहला महीना काम किया था तो हमको डीएक्शन से 42 रुपये आया था, क्योंकि हमको बताया गया था उस समय कि बेटा और आज से इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सरकार के द्वारा निर्धारित है। 2021 के दिसंबर में सरकार ने कानून बनाया है, अगर कोई कंपनी उस कानून पर काम नहीं करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। आप ऐसी जगह पर नहीं पढ़े हैं, वैसे व्यापार में नहीं आए, वैसे बिजनेस में नहीं आए। सरकार ने, पहले जमाने में सरकार मान्यता नहीं देती है, उस समय हम लोगों के जमाने में ये बात नहीं था, लेकिन बताया गया था कि तुम जिस कंपनी में खड़े हो, जिस कंपनी में तुम आए हो, उस कंपनी के अंदर में जो सिस्टम है, जो तरीका है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है, बिग मनी है, लेकिन क्विक मनी नहीं है, जल्दी पैसा। भिखारी की सोच लेकर के इस कंपनी में काम करने के लिए नहीं आओ। तो आपके साथ में बहुत सारे लोग भिखारी की सोच लेकर के काम करने के लिए आ जाते हैं। आपने मेंबर बनाया, 1 महीने काम किया, थोड़ा सा फील्ड में गया, कुछ प्रोडक्ट बताएंगे कि अभी थोड़ा दिन कैसे कमा सकते हैं। 2 महीना गुजरा, पैसा नहीं आता है, 500 रुपया आया, 400 रुपया आया, पहले महीने हमको 42 रुपया आया था, दूसरे महीने 370 रुपया आया, उसके बाद 1900 कुछ रुपया आया था। और आज दुनिया के 14 देश का यात्रा कर चुके हैं। रांची शहर में मेरे पास लगभग 1.25 करोड़ का मकान है, खुद का अपना बनाया हुआ। और गाड़ी वगैरह का नहीं है, जो गाड़ी अच्छी लगती है छोटा बड़ा खरीदते रहते हैं, वो सब की बात नहीं है। और बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी एक बेटी का TISS पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन करवाया है, 3 लाख रुपया लगा। कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम अमीर हैं। अमीर इसलिए नहीं कि पैसा मेरे पास है, अमीर इसलिए कि ये सारे गुण मेरे पास हैं। हम हमेशा जीतना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, इसीलिए इतने कम समय के अंदर मना कर सकते थे। चक्रवर्ती कुछ नहीं बोलते, कुलानंद कुछ नहीं बोलते, वो प्रतिभा कुछ नहीं बोलती। हाँ, सबके साथ मजबूरी थी, उन्होंने तो देखा उतना ट्रैवल करके, लेकिन मुझे जीतना है, हम जीतने आए हैं, इसीलिए वो रात जगह दिन जगह 1600 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर मायने नहीं रखता। आना है तो आना है, ये सोच है। तो अमीर आदमी क्या करता है? वेट, इंतजार। आपने एक बीज डाला, अपने खेत के अंदर में, और कल के दिन बोरा लेकर के पहुंच जाते हैं, देखें कितना भिंडी फला। या आम का एक पौधा लगाया और 3 दिन उसमें पानी डाला, चौथे दिन ट्रक लगा दीजिए, देखते हैं 1 ट्रक आम निकला कि नहीं निकला। कैसा
लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि आज एक आम का बीज डाला है तो उस बीज को भी पता नहीं होता है कि कितना बड़ा पौधा बनेगा और समय के बाद, तुरंत में नहीं, और उसमें कितने आम लगेंगे, होता है और जब आप इंतजार करते हैं 5 साल 7 साल, एक बड़ा वृक्ष बन जाता है आम का, तो फिर आम की कमी होती है। एक छोटे से बीज में कितना बड़ा वृक्ष और उसमें से कितने आम छिपे हुए हैं। एक छोटा सा जो आपने आईडी बनाया है डीएक्सन के अंदर में, आईडी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आप स्वतंत्र वितरक हैं, आपका मालिक कोई नहीं है, मेरा मालिक कोई नहीं है, हमने या जो भी आपको इसके बारे में सिर्फ बताया वो आपका मालिक नहीं हो सकता, आप स्वतंत्र वितरक हैं। लेकिन एक भारत में सब लोग गुलाम है कि स्वतंत्र है? स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र है तो किसी को किसी का मर्डर करने का अधिकार है? हम स्वतंत्र है तुम्हारा खून करेंगे, हम स्वतंत्र है तुम्हारा कपाल फोड़ देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक संविधान है, स्वतंत्रता है, लेकिन एक कानून है, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक सबको चलना पड़ता है। तो डीएक्सन में भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक कानून है, उसके मुताबिक आपको चलना है, और उस कानून के मुताबिक अगर चलेंगे तो आप, और ये स्वतंत्रता ही कुछ भी करवा सकता है। आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, और जूता सीने वाले का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जूता का दुकान करते हैं। ये इसी कारण से है कि सिस्टम है, स्वतंत्रता है। उसी तरह से डीएक्सन में भी एक सिस्टम है और आप फ्री है। तो इंतजार करना है, बीज डाला है, और बीज डाल करके आपसे सींचिए और उसमें खाद डालिए, उसको बकरी से गाय से खाने से जैसे पौधे को बचाते हैं, अपने इस व्यापार को उसको बचाइए, और बचाने के बाद देखिए कि कितना बड़ा चीज मिलता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगा, क्या करना है हमको। अभी जैसे ये मीटिंग है, जिसमें से कुछ लोगों ने कुलानंद को इनको फोन किया होगा कि धर्मसिंह जी आए कि नहीं आए, कितने बजे से मीटिंग है, दे आर सीकिंग द अपॉर्चुनिटी, कितना टिकट हमको चाहिए, वो आगे बढ़ करके, वो अमीर है। कुछ लोगों को इन लोगों ने फोन किया होगा कि मीटिंग है, 50 रुपए का टिकट है, वो गरीब है। तो अमीर लोग अवसर का करते हैं, और ये जो है ऑर्डर मांगता है, कोई हमको ऑर्डर दे। इन लोगों की सोच है, एक तो सरकारी ऑफिस में सोच होता है, या फिर घर में भी कभी कभी देखेंगे, एक कहावत है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आपको वो काम आता है, आपको वो काम आता है, लेकिन कहीं हमको नहीं करना पड़ जाए तो चुपचाप से पागल की तरह ना, तो लोग ये क्या काम करता है, मूर्ख की तरह। तो बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ये सोच सबका होता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो बोलता है, जल्दी बनो पगला, नहीं तो रह जाओगे पिछला, जल्दी बनो पगला। तो अगर जितना जल्दी आप पगला बन जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो रह जाएंगे पिछला। बहुत सारे लोग जिंदगी में पिछला रह जाएंगे। और जितने भी गुण हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर में मात्र 10% लोगों के अंदर में है। इसलिए शुरुआत में ही हमने कह दिया कि हम लिख लेंगे, आप देखिए कि आपके अंदर में कौन सा गुण है। अगर आपके अंदर में ये गुण है तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके अंदर में वो गुण है तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, गरीबी से और गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो गुण देखिए और उसमें चेंज कीजिए। सीखने का कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि सीखना बेकार है भाई, कहाँ 50 दे करके फंसोगे। वही धर्मशील आएगा रांची वाला, वही पुराना बात बताएगा। कुछ लोग बोला 50 बात फालतू बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा 50 का गुटखा नहीं खा लेंगे, 50 का जिलेबी नहीं खा लेंगे। वो मीटिंग में आ करके 50 रुपया खर्चा नहीं करेगा। और अभी हम आपको बताते हैं, मेरी जो एक रांची की टीम है और आप लोगों की जैसे ही हमारी माताएं बहनें हैं, एक बहुत जबरदस्त टीम है। कभी पता चलेगा तो यहाँ पर तो नहीं है, लैपटॉप लेकर के नहीं आए हैं, उसमें दिखाएंगे कि महिलाएं कितनी एक्टिव होती हैं। और वो जो कैंप के अंदर में 15 लोग अभी गए तो उसमें 3 महिला गई थी और बगैर पति का, क्योंकि वो लोग थोड़ा, एक महिला बुजुर्ग है, वो स्कूल में शिक्षिका है। और वहां पर जाने के बाद में हमने पूछा कि क्या हुआ, वह सर बहुत सस्ते में बहुत कुछ सीख गया। और जो परिवर्तन आया है उन लोगों के अंदर में, जो चेंजेस आए हैं, क्या किया उन लोगों ने, 3000 रुपये का टिकट लिया, 2 दिन होटल में रुके, खाना पीना बढ़िया खाया, समुद्र के किनारे में घूमे और 2 दिन लगातार सीखा। और 3000 वहां पर और 2000 लगभग आने जाने का, 5000 खर्चा किया। 5000 क्यों खर्चा किया? वो अमीर है, वो सीखना चाहता है। और बहुत सारे लोग नहीं गए उसके अंदर में, या उतना टिकट नहीं था, कौन 5000 रुपया बर्बाद करेगा। अगर अभी यहाँ पर बुक्स किताब रहे या कुछ डॉक्यूमेंट्स रहे जिसका 200, 300, 400 रुपये कीमत हो, कितना दाम है? 400। नहीं, आप उसको खरीदना नहीं चाहते, समझ रहे बात को? हमेशा लोग जीतना चाहता है, अभी कभी हारना, और गरीब हारना नहीं चाहता। ये अकेला काम करता है, ये लोगों के साथ काम करता है। आपके अंदर में भावना है कि लोगों के साथ, लोगों के लिए काम करेंगे, आप अमीर हैं।
तो कुछ गुणों को अपने अंदर ले आइए। रिएक्शन सही जगह है जहाँ पर कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर जितनी हमारी माताएं हैं, महिलाएं, आपके कुछ बच्चे होंगे, एक बच्चा आपके गोद में भी है, एक बच्चा उधर रो भी रहा है। आपको कैसे पता चलता है कि इस बच्चे को भूख लगी है? रोता है ना, चिल्लाता है ना। तो सामने वाले को, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपको भूख है? हमको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ चाहते हैं? आप लोगों के पास जाएंगे, ये वाला चाय जो है ना बहुत अच्छा है, ये मसाला चाय है, इसमें 20-25 तरह का जड़ी बूटी है। सामने वाला आपको ये एनर्जी देगा, बोलेगा पहले इसको पिलाओ, तो पहले पियो, खुद पियो, तुम्हारा एनर्जी ही नहीं पता चल रहा। आप जब जाएंगे लोगों के पास, ये वाली चाय है, इसके अंदर में ये सारे फायदे हैं। आपका शरीर, आपके बोलने का तरीका देख करके लोगों को पता चलता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।